नमस्कार। जेपी सर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को जैसे हम बोले थे जो रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो क्लासेस है वो हम लेके आने वाले हैं, वही लेके आए हैं। आज का नंबर सिस्टम का पहला क्लास होने वाला है। इससे पहले हम एक क्लास अपलोड कर चुके हैं मिनी मीडियन मोड का, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आया है। ऐसे ही नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आ रहा है, वही क्वेश्चन हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और अच्छा ये जैसा क्वेश्चन आ रहा है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में, वही क्वेश्चन हम अभी कराने वाले हैं। कोई चैप्टर वाइज नहीं, जो एनटीपीसी से जैसे क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन करवाएंगे। पूरा हमको पढ़ाना नहीं, जो जो क्वेश्चन है वही आ रहा वही हम करवाने वाले हैं। तो इसीलिए सब पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से, और उसके बाद में आप वीडियो देख के उसके बाद में सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हम सारा वीडियो अपलोड करेंगे। इसके साथ ही हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला जो चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, हिंदी पद्धति, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम होता क्या? नंबर सिस्टम उसको बोला जाता है जो संख्या का रिप्रेजेंट करता है, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इस नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके लिए बारे में समझते हैं। पहला क्या पढ़ना होगा? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति। हम पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, अच्छे से करेंगे। डेसिमल पद्धति ये पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ेंगे बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम, उसके बाद में हेक्सागन, उसके बाद में ऑक्टागन, ये सब है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा यहाँ से ये सब क्वेश्चन ज़्यादा बार नहीं पूछा गया। बाइनरी और डेसिमल से क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वही चैप्टर को ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे हम सबसे पहले करेंगे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बारे में क्या है, कैसे है, क्या आता है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम। देखिए डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव पद्धति। डेसिमल सिस्टम दशमलव पद्धति होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये डेसिमल सिस्टम वैसा सिस्टम होता है जिसको 10 डिजिट से डिनोट किया जाता है। किसी को स्टूडेंट लोग को ये भी नहीं पता रहता डेसिमल सिस्टम होता क्या है। वो सिस्टम होता है जिसको हम 10 डिजिट से डिनोट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल सिस्टम। कई बार क्वेश्चन में आ जाता क्या, जो डेसिमल सिस्टम होता क्या, कितना डिजिट का होता है? तो ऑप्शन में ऐसे करके दिया रहेगा 9, 10, 8, B, 11। तो ऐसे करके दिया रहता। तो आप लोगों को ऐसे रहेगा, दिया रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा? आपको स्टूडेंट को पता नहीं, तो ज़्यादातर 9 में क्वेश्चन देखेगा 9, तो 9 डिजिट में करके आता है। लेकिन इसका क्या है, कितना डिजिट का होता है? 10 डिजिट है। कहाँ से स्टार्ट होता है ये हम देखते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए ये 10 डिजिट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 0 से स्टार्ट होता है डेसिमल सिस्टम। तो इसीलिए हम लोग को 10 डिजिट का होता है डेसिमल सिस्टम। तो कभी कभार डेसिमल सिस्टम से भी क्वेश्चन आ जाता था, ऐसे ही होता है। इसी से हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या बना लेते हैं। जैसे 4, 5, 6, 7, ये क्या हो? संख्या बन गया। ये क्या? एक नंबर बन गया। इसी नंबर से हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब क्या होता है। इसको हम मिटा देते, देख लें। चलिए मिटाते हैं, आराम आराम से पढ़ते हैं। देखिए पहला पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है हिंदी वाले स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान किसको बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए ऐसे एक नंबर दे दिया गया 6, 6, 5, 3, 2, 6। बोल दिया क्या? 3 ऑफ प्लेस वैल्यू, 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 3 का स्थानीय मान तो 3 है, 3 इधर है तो 3 लिखेंगे। 3 का पूछा तो इसके बाद जितना भी अंक है उसके बाद में हम क्या करेंगे? उतना 0 लगा देंगे। 1, 2 तो 2 0 लगा, मतलब 300 होगा। बोल दिया क्या?
5 ऑफ प्लेस वैल्यू। तो 5 का कितना है 5 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो कितना 3 जीरो लगा दें। ये क्या हुआ प्लेस वैल्यू। जैसे पूछ लिया क्या 2 ऑफ प्लेस वैल्यू, 2 का प्लेस वैल्यू 2 जीरो, तो ये क्या है प्लेस वैल्यू। जितना होगा 6 का 6 ऑफ प्लेस वैल्यू क्या होगा 6 से होगा। ठीक है, तो ये हम ऐसे क्वेश्चन है आपको बता देते हैं जो कि जिसका पूछेगा आपको, ये 6 का पूछ, ये यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं दिया रहेगा, यहाँ पे यदि अंक यदि 4 दिया रहेगा, यदि मान लो यहाँ पे 6, तो 6 का यदि पूछ दिया यहाँ पे तो कितना 1 2 3 4, तो 4 जीरो। ठीक है, ये होगा आपका स्थानीय मान। 4 का पूछेगा तो 4 ही होगा प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये मेरा स्थानीय मान। इसको मिटा दे। चलिए एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर और कर लेते हैं। जैसे बोल दिया गया 5 2 3 1, बोल दिया गया 3 ऑफ प्लेस वैल्यू, तो क्या होगा 3 है, 3 के बाद कितना है 1 जीरो लगा दो। बोलेगा 2 ऑफ प्लेस वैल्यू, क्या होगा 2 का प्लस 1 2, क्या है 2 जीरो लगा देना। जितना जिसका पूछेगा उसके बाद जितना अंक रहेगा उसके बाद हम लोग उतना जीरो लगाएंगे। तो 5 का पूछेगा तो क्या होगा 5 का 5 1 1 2 3 जीरो लगा, यही है इसका प्लेस वैल्यू। समझ में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग प्लेस वैल्यू, आप लोग अच्छे से देख लो, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकीय मान। किसी किसी बुक में अंकीय मान भी लिखा रहता है और जातीय मान भी लिखा रहता है, दोनों चीज बता। अंकीय मान या जातीय मान किसको बोलता है, तो ये हम देखते हैं। मान लिया हमको बोल दिया 5 3 5 4 2 1, बोल दिया क्या 4 ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 4 का फेस वैल्यू। तो एक बार बता देते हैं 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, यहाँ पे कोई अंक चेंज नहीं होता। जिसका जो, जैसे तुम्हारा फेस जैसा रहेगा वैसे ही होगा, जैसे काला रहता है तो काला ही रहता है, गोरा रहेगा तो गोरा ही रहेगा। समझ, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तुम्हारा फेस यदि गोरा है तो गोरा ही रहेगा, काला है तो काला ही, इसमें कोई चेंज नहीं। यदि पूछ देगा 5 ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यदि 5 का अंकीय मान बताओ तो क्या होगा 5 ही होगा। दे 3 बोला 3 ऑफ फेस वैल्यू, कितना स्टूडेंट ना भूल जाता है। तो याद रखना जो तुम्हारा फेस वैल्यू है, जो तुम्हारा फेस है वही रहेगा। गोरा है तो गोरा रहेगा, काला रहेगा तो काला रहेगा। मान लो 3 बोला, 3 का बोला था क्या होगा 3 ही होगा। समझ में, लिख 1 बोला 1 ऑफ फेस वैल्यू, तो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, तो हम तुमको बता दें जिसका फेस वैल्यू जो पूछेगा तो वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस रहता है। अब तुमको क्वेश्चन कैसे देगा, ये देखो, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर में क्वेश्चन कैसे देगा एक बार समझ लो। देखो क्या होता है, फेस वैल्यू पूछेगा फाइंड द फेस वैल्यू, फाइव 3 2 1, बोलेगा 2 ऑफ फेस वैल्यू बताओ, क्या होगा 2 होगा। ठीक है, यही होगा। तो ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा तुम कर लेगा। अब देखो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू ये हो गया, ये बहुत इजी था। अब देखो, अब हम इसके बाद में फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में जो आता है, बार बार क्वेश्चन आता है, जैसे प्राइम नंबर से आता क्वेश्चन। हम बोले ना, हम वही चीज पढ़ाएंगे जो तुम्हारा प्राइम नंबर, जो तुम्हारा एग्जाम में आता है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले डिफिनेशन लिख लो। नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर, जिस नंबर का 2 फैक्टर होता है, एक तो होता 1, एक होता इटसेल्फ।
एक तो होता 1 और एक क्या होता है, इटसेल्फ होता है। जिस नंबर का 2 फैक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। ये एक तो होता है एक, और एक क्या होता है, खुद में होता है, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे हम तुमको बता दें 2, 3, 5, 7, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ से क्या है, ये अपने आप में है, ये किसी से कटता नहीं है, ठीक है। एक तो होगा यहाँ 2, 3, 5, 7, तुम 11, 13, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे तरह तुमको क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, कितना बार एग्जाम में आता है, एसएससी पूछ लिया था, इस बार रेलवे एनटीपीसी भी पूछ लिया था क्या, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो सबसे छोटा प्राइम क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। स्टूडेंट कहाँ पे गलती करता है ये तुमको हम बता देते हैं। ऑप्शन में तुम्हारा क्या रहेगा, 1 भी दिया रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4, 6, ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन दिया रहेगा 1, 2, 4, 6। तो स्टूडेंट क्या बोलता, क्या सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताएं, अभाज्य संख्या बताएं, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा। तो स्टूडेंट गलती क्या करता है पता है, 1 में आके टिक कर देता, सबसे समझ में आता है। लेकिन 1 ऐसा नहीं है, 1 ना तो प्राइम नंबर है, ना तो नाइदर प्राइम नंबर, ना तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये हम इसके बारे में बताएंगे। और ये क्या 2, इसमें क्या होगा, सबसे छोटा क्या होगा, प्राइम नंबर 2 से। यही 2 ऐसा है कि एक ही है जो सम संख्या है, यानी इवन प्राइम नंबर भी बोल सकता है। ऐसा ही एक ही सिर्फ संख्या रहेगा छोटा, सबसे छोटा जो है वो इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में कोई इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो प्राइम नंबर पूछता क्वेश्चन क्या, 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है, कितना होता है, 15 होता है, लिख लो। 50 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 10 प्राइम नंबर। कभी कभार पूछ लेता, पूछेगा क्या, पूछेगा आप 1 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 25 होता है। ये याद कर लेना, ठीक है भाई, यही तुम्हारा क्वेश्चन में रहेगा। 1 से लेके 50 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 15। 50 से लेके 100 तक कितना प्राइम नंबर होता है, 10। और 1 से 100 तक कितना होता है प्राइम नंबर, ये 25। ये अच्छे से याद करना, लर्न कर लेना, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ये चीज आता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, जो पूछ देगा जो 1 से 50 तक का कितना प्राइम नंबर है, तो कितना होगा, 15 प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, जो भी पढ़ रहे हो ना अच्छे से पढ़ो। और कंटेंट का ये ज्यादा तुमको नंबर सिस्टम में कुछ पढ़ना नहीं है, और बराबर तुम रियल नंबर, ये नंबर, वो सब कुछ आता नहीं है। जो चीज नहीं आता उसको क्या क्यों पढ़ेगा, जो चीज आता उसी को पढ़ो ना बार बार, ठीक है। चलो प्राइम नंबर, इसके बाद में कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी जानना। कंपोजिट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसको बोलता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। लिखो, इसके लिखो, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट नंबर। जैसे एग्जांपल 4, 6, 8, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है कंपोजिट प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसे तुमको पता रहेगा, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, कंपोजिट प्राइम नंबर, ठीक है। और एक क्या है, एक बार बता देते हैं, नो प्राइम नंबर नाइदर कंपोजिट नंबर, लिख लेना। ना तो ये एक प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। यही तुम याद रखना। और 2 क्या सबसे पूछ लेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। कंपोजिट नंबर क्या है, 4 से, ठीक है। चलो, जिसका अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, हो गया प्राइम नंबर के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं ऑड नंबर इवन नंबर क्या। तुमको बताए थे ऑड नंबर
ऑड नंबर ऐसा नंबर होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता, 2 से विभाजित नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। जैसे बता दें, जैसे 2 से जैसे 5, एग्जाम्पल में 7, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। 3 ये 2 से नहीं करेगा, जो 2 से नहीं करता उसको बोलता है प्राइम ऑड नंबर। इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसको क्या बोला जाता है? इवन नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑड नंबर, इवन नंबर, इसके बारे में तुमको बता दिए। जो 2 से कर जाएगा, जैसे एग्जांपल ले लो 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? 2 से कट जा रहा है, तो ये क्या है? तुम्हारा इवन नंबर। और जो 2 से कटता नहीं है उसको क्या बोला था? ऑड नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब कुछ पढ़ा दिए हैं। ये तुम इसके देखो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और इस सारा वीडियो तुम लोग देखना और इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा। और इसके बाद हम दूसरा सेकेंड वीडियो बनाने वाले हैं, यूनिट डिजिट का वीडियो बनाएंगे। और यूनिट डिजिट अच्छे से देखना, बहुत जल्दी तुमको वीडियो हम कर देंगे, अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।